पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच कौमी टीम का भरपूर कमबैक। पेसर ज़रीफ टीम पर कहर बन के टूट पड़े। खुर्रम शहजाद की तेज रफ्तार गेंदों ने बांग्लादेशी बैटर्स का एतमाद खत्म कर दिया। 26 के मजमूई स्कोर पर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। शादमान इस्लाम 10, कप्तान अजमुल हसन शांतु 4 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिकुर रहीम 3, शकीबुल हसन 2, जाकिर हुसैन और मोमिनुल हक 1-1 रन बनाकर चल दिए। खुर्रम शहजाद ने 4 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 274 रन बनाए थे। शांतो 11 को बढ़तरी खत्म करने के लिए 200 से ज्यादा रन दरकार। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी पेसर्स की फॉर्म लौट आई। शाहीन और नसीम शाह की अदम मौजूदगी में खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने काम कर दिखाया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पहले मैच में टॉप ग्रीन साबित न हुई, मगर दूसरे मैच में अपना रंग दिखाया। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की नपीतुली बॉलिंग को मेहमान बैटर समझ ही न सके। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद के बॉलिंग पर आने से कबल ही आधी से जायद बांग्लादेशी टीम को पवेलियन भेज दिया। पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कम तरीन स्कोर पर आउट होने का खतरा भी मंडलाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मामूली कमी मुस्तरद। अवाम का मजीद रिलीफ का मुतालबा। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा करना हो तो 10-20 रुपए इकट्ठे बढ़ा देते हैं। रिलीफ पैसों में दिए जाते हैं। 2 से 3 रुपए की मामूली कमी उनके मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे सस्ता किया। नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपए 32 पैसे कम होकर 262 रुपए 75 पैसे में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके गैस मजीद महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत में फी किलो 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा होकर 2879 रुपये का हो गया। समुद्री तूफान असना सिंध से दूर चला गया। तूफान कराची और गवादर से 300 किलोमीटर से जायद दूर है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को बदस्तूर खतरा। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत कर दी। आज बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान है। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार। राजस्थान और गुजरात पर असरअंदाज होगा। नए सिस्टम के 3 दिन में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों के बाइस देहात और शहर डूब गए। सांगड़ और मुटियारी में पानी जमा, राब्ते मुनक़ता। नहरों और नालों में शगाफ। उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सजावल में घर और गलियां ज़ेराब। मुतासरीन निकासी आब और खुराक के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में मुतासरीन सड़कों पर। काछू में 150 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर। हैदराबाद और ठट्ठा में भी पानी की निकासी ना हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी डूब गया। नवाब शाह में कपास की फसल को नुकसान। केरथर के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। हब डैम भर गया। करीबी आबादियां खाली करवा ली गईं। शुमाली इलाका जात के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बारिश से मकानात तबाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पुल बह गए। दीर बाला के सयाहती मकाम कुमरात में तबाही। दरियाए नाड़ी में सैलाब। शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद। सूबे में आमदोरफ्त मुअत्तल है। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। इन्हें अवाम के दुखों का एहसास नहीं। मुल्क का निज़ाम ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का कहना है कि हर दौर में IPPs लगी हैं। 100 मेगावाट के प्लांट को कागजों में 150 मेगावाट दिखाया गया। महंगी बिजली ने अवाम का खून भी चूस लिया। बच्चों का तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया। महंगाई और बिजली के बिलों का अजाब अलग है। तालीमी इदारों में मनशियात मिल रही हैं। हमें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। अवामी खिदमत के सिवा सियासी जमातों का कोई काम नहीं।
नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा मीडिया से आउट हो जाएं तो बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर PTI से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि 9 मई का जवाब आवाम ने 8 फरवरी को दिया। हुकूमत फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठी है। बानी PTI ने बारहा जुडिशल कमीशन का कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए कमीशन नहीं बना रहा। जुडिशल इंक्वायरी से वाज़ेह हो जाएगा कि इसके असल महरकात क्या थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए। वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके नालायक लीडर ने खोदे, शहबाज शरीफ उन्हें भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तनकीद पर रद्द-ए-अमल कहती हैं नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा का रिश्वत की ऑफर्स मिलने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान को 50-50 करोड़ की ऑफर्स हो रही हैं। जो बिकने वाले थे वो पहले बिक चुके, अब वर्कर पीछे हट रहा है और ना मुंतखब नुमाइंदे। PTI का एक एक रुकन हक सच के साथ खड़ा है। बिजली चोरी को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगाई का गैपको अफसरान के इजलास में खिताब। कहा कि इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सारिफीन को बेहतरीन और बर वक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिजली चोरी में कमी और मेयारी सर्विसेज मुमकिन है। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तमाम इकदाम उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के ताउन से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। दुरुस्त मीटर रीडिंग यकीनी बनाई जाएगी। लाइन लॉसेस में कमी और वाजिबात वसूली के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का चौथा केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस ने आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता रोज़ रिपोर्ट होने वाले मरीज़ की रिपोर्ट भी सामने आ गई। जद्दा से पेशावर पहुंचा। 20 अगस्त को मदीना में बुखार, गला खराबी की शिकायत हुई। मक्का में क़याम के दौरान बाजू और माथे पर दाने निकले। 30 अगस्त को मरीज़ में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। मरीज़ के अहले खाना की भी टेस्टिंग जारी। डॉक्टर मुख्तार भट्टा का कहना है कि एमपॉक्स से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए हैं। विफाक और सूबे कोऑर्डिनेशन यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। कहा सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज़ देंगे और आसान तरीन माहाना इक़्तिसाद मुकर्रर करेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट तामीर करेंगे। आसान इक़्तिसाद पर कुरानदाजी के ज़रिए दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन। कहा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है।